जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। सीआरपीएफ की क्लास आ चुकी है। जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, बॉब स्टॉक एक्सचेंज एशिया का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? तो मेरे सभी साथी इसका आंसर दो। जो आपके बॉब स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का कितने नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है? बिल्कुल सही उत्तर है, ये आपका पहला है। क्या होगा? पहला स्टॉक एक्सचेंज होगा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो कहाँ प्रकाशित किया गया था? बताओ इसका क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही, कलकत्ता के अंदर किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता के अंदर किया गया था। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? यानी कि पौधों द्वारा हवा में पानी छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाएगी वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाएगी? वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया है? तो बताओ इनमें से किस को गलत तरीके से युग्मित किया गया है? क्या होगा इसका राइट आंसर? अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। बिल्कुल सही, अमरूद तेलंगाना। ये आपके गलत तरीके से युग्मित किया गया है। मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? तो मांडो है आपके, ये किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? बताओ इसका क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही, ये गोवा का है। कहाँ का? गोवा का। बिल्कुल सही आपका। खिलजी राजवंश ने कब तक दिल्ली पर शासन किया था? तो खिलजी राजवंश है, उन्होंने कब तक आपके दिल्ली पर शासन किया था? बिल्कुल सही, 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। बिल्कुल राइट उत्तर है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में जो पुरातात्विक महत्व है उसका स्थल कौन सा है? बताओ क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही, बुर्ज होम। क्या हो जाएगा? बुर्ज होम। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु देश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होता है। तो बताओ रिक्त स्थान के अंदर क्या आएगा? अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो आप। बिल्कुल सही है, यौगिक। क्या आएगा? यौगिक आएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिकों को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है? तो कौन सा कथन गलत है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में? ऑप्शन पढ़ो, बताओ क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही बताया आपने। इसमें हो जाएगा, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहां इसे दिबांग कहते हैं। ये आपके गलत है ब्रह्मपुत्र नदी के लिए। निम्नलिखित में से किस लोकगीत और नृत्य को वर्ष 2011 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो बताओ किस लोकगीत या नृत्य को किया गया था? इसका हो जाएगा आपके कालबेलिया। क्या हो जाएगा? कालबेलिया एकदम राइट उत्तर होने वाला है। कोयले का जलना अभिक्रिया का उदाहरण है, तो कोयले का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? इसका सभी को राइट होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा, ये संयोजन है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल सत्य आपका कथन है। केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आपके आवंटित की गई? तो कितनी राशि आवंटित की गई थी? ये आपके की गई थी 12,300 करोड़ रुपए। कितने? 12,300 करोड़ रुपए। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की किस शैली होती है? तो कौन सी शैली होती है? सॉरी, नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की कौन सी शैली होती है? तो कौन सी शैली होगी आपके? ये होगी आपके उत्तर भारतीय। कौन सी होगी? उत्तर भारतीय शैली होगी। मानव के कंधे का जोड़ संधि का एक उदाहरण है, तो किस संधि का उदाहरण होगा आपके मानव के कंधे का एक जोड़? ये बिल्कुल सही, आपके सी ऑप्शन राइट होने वाला है। बॉल और सॉकेट। क्या हो जाएगा? बॉल और सॉकेट। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन थी?
तो कौन है? तो कौन है वे आपके दीप्ति शर्मा। क्या है? दीप्ति शर्मा एकदम राइट उत्तर होने वाला है इसका। दोहू में छठे कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो भारोत्तोलन के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था आपके? क्या नाम है उनका? बिल्कुल, उनका नाम है मीराबाई चानू। क्या नाम है? मीराबाई चानू। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आप ये सोच सकते हो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग है जो यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता या करती है? तो बताओ क्या होगा? पाचन तंत्र का कौन सा भाग है वो? क्या नाम है उसका? बिल्कुल सही, उसका है छोटी आंत। क्या होगा? छोटी आंत। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यानी छोटी आंत हो जाएगा। किस वर्ष भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ी गया था? कौन से साल में जोड़ा गया था आपके संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को? बिल्कुल सही, 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 के अंदर जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? तो बताओ इनमें से कौन है जो आपके एक महाराष्ट्र के संत थे? उनका क्या नाम था? उनका नाम था चोखा मेला। क्या नाम था? चोखा मेला। आमतौर पर मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो कितने मीटर होना चाहिए कम से कम? बताओ। बिल्कुल सही, 600 मीटर। क्या होगा? 600 मीटर। चोल शिलालेखों में तिरुनामेटुकानी को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? तो किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किया गया आपके मंदिरों को भेंट की गई जमीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? आपात की उद्घोषणा से कौन सा अनुच्छेद आपके संबंधित है? बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही, अनुच्छेद 352। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352 एकदम सही उत्तर होने वाला है। अब हिंदी के क्वेश्चन लेते हैं आपके थोड़े से। दीवा स्वप्न का सही विकल्प है। तो दीवा स्वप्न का आपको सही विकल्प बताना है। आराम से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा दीवा स्वप्न का सही विकल्प? इसका हो जाएगा आपके हवाई किला। क्या हो जाएगा? हवाई किला। आत्मोस का संधि विच्छेद करना है आपको, तो संधि विच्छेद करो। पेन कॉपी ले लो हाथ में, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? संधि विच्छेद करो इसका। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन होगा आपका, आत्म प्लस उत्सर्ग। एकदम सही संधि विच्छेद किया आपने। आदृत का अर्थ होता है, तो आदृत का अर्थ क्या होता है? आदृत का अर्थ, अगला क्वेश्चन आपके आदृत आने वाला है तो देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदृत का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही, आदृत का अर्थ होता है सम्मानित। क्या होता है? आदृत का अर्थ होता है सम्मानित। और आधृत का अर्थ क्या होगा? आधृत का अर्थ बताओ मेरे सभी साथी क्या होगा? इसका होगा आधारित। उसका सम्मानित होगा, इसका आधारित होगा, ध्यान रखना। भावोद्दीपक का अर्थ है, तो भावोद्दीपक का अर्थ क्या होगा? भावोद्दीपक का अर्थ बताओ क्या होगा? राइट, बिल्कुल सही, मन को उत्तेजित करने वाला। क्या होगा? मन को उत्तेजित करने वाला, एकदम सही उत्तर है। कृष्ण ने गाना गाया, तो कृष्ण ने गाना गाया, तो वाक्य में कौन सा कारक है आपके? कौन सा कारक होगा? इसमें आपके कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। क्यों? कृष्ण ने गाना गाया था। बिल्कुल सही है आपका। बगले झांकना, बगले झांकना मुहावरे का अर्थ है, तो बताओ मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही, उत्तर ने देख सकना। क्या होना? उत्तर ने देख सकना, बिल्कुल सही है आपका। मिट्टी पलिद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मिट्टी पलिद होना मुहावरे का अर्थ बताओ मेरे सभी साथी क्या होगा? बिल्कुल सही है, इसका हो जाएगा आपका हालत या इज्जत खराब होना। क्या होना? हालत या इज्जत खराब होना, बिल्कुल सही है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, बिल्कुल सही बात है, विश्वास आपके सबसे बड़ी चीज है। ये निम्नलिखित में किस कहावत का अर्थ है? तो ये बताओ किस कहावत का अर्थ होगा? ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा? मानो तो देव नहीं तो पत्थर, बिल्कुल सही है, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। दांत काटी रोटी का अर्थ है, दांत काटी रोटी का अर्थ बताओ क्या होगा?
सभी साथी आंसर दो, हिंदी सबके क्लियर होनी चाहिए। क्या होगा? घनिष्ठ मित्रता। क्या होगा? दांत काटी रोटी मतलब घनिष्ठ मित्रता, एकदम सही उत्तर है आपका। पानी पानी होना, तो पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये तो सबको आता ही है, लज्जित होना। क्या होना? लज्जित होना। अपनी भक्तिपरक संगीत में रचना के कारण सूरदास कवि है, तो सूरदास कवि है, बताओ क्या होगा? सूरदास आपके श्रेष्ठतम कवि है, बिल्कुल सही है, एकदम सही उत्तर है। ऐसे ही तैयारी करते रहो मेरे सभी साथी। इनके काव्य में भक्ति, जीवन दर्शन एवं कवित्व की बहती है, तो बताओ बेसिक सा क्वेश्चन है। त्रिवेणी बहती है। क्या बहती है? त्रिवेणी बहती है, एकदम सही उत्तर है। उनकी वाणी से असंख्य खिल उठे एवं निर्जीव जनता को जीने का नवीन उत्साह मिला। उनकी वाणी से असंख्य, बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही, उनकी वाणी से असंख्य हृदय पुष्प खिल उठे एवं निर्जीव जनता को जीने का नवीन उत्साह मिला, बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य बताओ कौन सा है? ऑप्शन पढ़ो आराम से, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा आपके मिश्र वाक्य होगा? तो मिश्र वाक्य होगा, प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल होता है। ये आपके एकदम मिश्र वाक्य होगा, बिल्कुल सत्य मेरे साथी, एकदम सही उत्तर है आपका। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये किस प्रकार का वाक्य आपके? ये आपके निषेधावाचक वाक्य। कौन सा है? निषेधावाचक वाक्य होगा। चेतन का विलोम है, तो चेतन का विलोम क्या होगा? चेतन का विलोम आपके हो जाएगा जड़। चेतन का विलोम जड़, एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तंद्रा का आशय, तो तंद्रा का आशय क्या होगा? तंद्रा का आशय बताओ, ऑप्शन पढ़ो, बताओ क्या होगा तंद्रा का आशय? बिल्कुल सही, तंद्रा का क्लांति। क्या हो जाएगा? क्लांति। परिवर्तन का अर्थ है, तो परिवर्तन का भी अर्थ बता दो, क्या होगा परिवर्तन का अर्थ? बिल्कुल सही, प्रेरणा। क्या होगा? परिवर्तन का प्रेरणा। प्रवंचना का समानार्थी है, तो प्रवंचना का आपके समानार्थी शब्द कौन सा है? बताओ समानार्थी कौन है इसका? बिल्कुल सही, ठगी या ठगी हो जाएगा, ठगी या दुर्दता। क्या हो जाएगा? ठगी या दुर्दता। आज का और अंतिम क्वेश्चन है आपका, मंतव्य के कुछ समानार्थी दिए गए हैं, इनमें से एक मंतव्य का समानार्थी नहीं है, उसे चुनिए। उसे चुनना है आपको, चुनो जल्दी से। क्या होगा इसका? बिल्कुल सही, दे। क्या हो जाएगा? दे। ऐसे ही आपको हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो और अच्छी तैयारी करना स्टार्ट कर दो अगर आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन राइट नहीं हो रहे हैं, है ना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।